कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रस्तुत है प्रश्नावली 2.5 प्रश्न संख्या 14, 15 और 16। आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। प्रश्नावली का 14वां प्रश्न है, घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ घन दिए हैं, उनको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है ये ध्यान रखना है। आप चाहो तो इसको ऋण 12 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 12 कर लो, धन 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लो, धन 5 गुणा 5 गुणा 5 कर लो, लेकिन वो समय ज्यादा लेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है जो आपने इससे पूर्व प्रश्नों में की है। सर्वसमीका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। कब? जब x धन y धन z बराबर 0। ये आपने ज्ञात किया है। अर्थात यदि x धन y धन z का मान 0 होगा, इन तीनों को जोड़ के 0 आएगा, तो x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब बराबर 3xyz। तो इस केस में क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना x बराबर मान लेते हैं ऋण 12 और y बराबर मान लेते हैं 7 और z बराबर 5। तो फिर देखते हैं x y z तीनों को जोड़ के 0 आता है कि नहीं। x धन y धन z अर्थात ऋण 12, ये हो गया ऋण 12 धन 7 और धन 5। ये ऋण 12 x y z, ये देखिए ऋण 12 और धन 12, ये हो गया 0। इसका मतलब x धन y धन z 0 आता है। तो ये हो गया x क्यूब अर्थात ऋण 12 की घात 3 धन y क्यूब 7 की घात 3 धन z क्यूब 5 की घात 3 बराबर 3xyz बराबर 3xyz। 3 गुणा x 12 और y 7 और z माने 5। ये हो गया। इसको आप गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा, पहले तो ऋण आ जाएगा 12 पंचे 60 और 60, ये 3 गुणा 60 गुणा 7, ये हो गया आपका 7 या 21 गुणा 60। इसको कर लीजिए 6 कम 6, 6 दूना 12, ऋण 1260। आते हैं पुनः दूसरे भाग में, दूसरे भाग में 28 की घात 3 ऋण 15 की घात 3 धन ऋण 13 की घात 3। इसको भी ऐसे ही करना है। माना a बराबर x बराबर मान लेते हैं, माना x मान लीजिए 28 और y मान लीजिए ऋण 15 और z मान लीजिए ऋण 13। तो x धन y धन z, देखिए x धन y धन z करते हैं 28 धन y अर्थात ऋण 15 धन z अर्थात ऋण 13। ये क्या हो गया 28 और ये ऋण 15 और ऋण 13 ऋण 28। इसका मतलब ये तो क्या आ गया, 0 आ गया। x धन y धन z 0 आ गया। तो हम जानते हैं x क्यूब धन y क्यूब धन z क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz। कब? जब x धन y धन z बराबर 0 होता है, तो ये होता है। तो x क्यूब हो गया 28 की घात 3 और y क्यूब ऋण 15 की घात 3 धन z क्यूब ऋण 13 की घात 3 अर्थात 3 गुणा x 28 y ऋण 15 और z है ऋण 13। तो गुणा कर लेते, ये ऋण और ऋण 2 बार गुणा है तो धन हो जाएगा। ये इसको गुणा कर लेते हैं, 3 से 28 को 3 अट्ठे 24, 3 दूना 6, 7 8 84 गुणा 15 गुणा 13। ये 84 और 15 को गुणा कर लेते हैं, 15 चौको 60, 15 अट्ठे 120 और 6 126 गुणा 13। ये फिर 13 से गुणा कर लीजिए, 13 शून्य 0, 13 से 78, 13 दूनी 26 और 7 33, 13 एकम 13 और 3 16, 16,380। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए आयतों में से
जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ये क्षेत्रफल दिया है आयत का क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल पहले भाग में आते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 25a वर्ग ऋण 35a धन 12। अच्छा, आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपको पता है ना, आयत इस प्रकार का होता है। ये इसमें ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आप समझ रहे होंगे इसमें लंबाई चौड़ाई कैसे निकालें, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए, ये 3 पद का बहुपद है। अगर हम इस आपसे कहें इसके गुणनखंडन कीजिए, देखो द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद है, इसमें 3 पद है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे ना। पहले गुणनखंड को लंबाई कह दीजिए, दूसरे को चौड़ाई कह दीजिए। अब इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे आपको पता है, ये ax² धन bx धन c के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम a और c को गुणा कर लेते हैं। 25 और 12 को गुणा कर देते हैं। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 से 3। 300 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, 300 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको जोड़ करके 35 आ जाए। 300 के टुकड़े क्या होते हैं भाई, जिनको जोड़ के 35 आ जाए? 20 गुणा 15, देखो 15 दूनी 30, 20 गुणा 15 300 हुआ। 20 धन 15 बराबर क्या हुआ? 35 हुआ। तो हम यहाँ इसको रख देते हैं। ये हुआ 25a वर्ग ऋण 35 को रख देंगे 20 धन 15 a धन 12। ये हो गया 25a वर्ग ऋण 20a ऋण 15a धन 12। अब समूह बना दीजिए। एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया। ये इसमें से आता है 5a कॉमन आता है, 5 पच्चे 25, 5a ऋण 4 और यहाँ से 3 कॉमन आता है, 3 पंचे 15, 5a ऋण 4, क्योंकि धन चिन्ह ऋण चिन्ह बाहर है। तो यहाँ से एक गुणनखंड आ गया 5a ऋण 4 और दूसरा गुणनखंड आ गया 5a ऋण 3। आप एक को लंबाई मान लीजिए और एक को चौड़ाई मान लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई बराबर हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई होगी 5a ऋण 4 और चौड़ाई हो गई, चौड़ाई बराबर 5a ऋण 3। ये दूसरे भाग में आयत का क्षेत्रफल दिया है 35y² धन 13y ऋण 12। तो इसके भी गुणनखंड कर देते हैं। एक गुणनखंड लंबाई आ जाएगा, दूसरा चौड़ाई। तो यहाँ पर देखते हैं 35 और 12 को गुणा कर देते हैं। 12 पंचे 60, 12 36 से 42, 420। 420 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनको घटा के 13 होना चाहिए। 420 के गुणनखंड होते हैं 28 गुणा 15। 28 में से 15 को घटाएंगे तो आता है 13। तो 13 की जगह रख देंगे 28 ऋण 15, 35y² धन 13 की जगह रख देंगे 28 ऋण 15y ऋण 12। अब देख लो इसको, 35y² धन 28y ऋण 15y ऋण 12। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आता है? 7y कॉमन आ गया। 7y का 7 पंचे 35, 5y 7 चक्को 28, 5y धन 4 और यहाँ पर से कॉमन आता है 3 ऋण 3 कॉमन आ जाएगा। 3 पंचे 15, 5y धन 4। तो एक गुणनखंड आ गया 5y धन 4 और दूसरा गुणनखंड आ गया 7y ऋण 3। दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, 5y धन 4, 7y ऋण 3। एक को लंबाई मान लीजिए, लंबाई बराबर हो जाएगी 5y धन 4 और दूसरे को चौड़ाई मान लीजिए, चौड़ाई बराबर 7y ऋण 3। 16वें प्रश्न में आइए, घनाभों के आयतन दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ये घनाभ के आयतन दिए हुए हैं। अब घनाभ का आयतन दिया हुआ है तो इसके लिए व्यंजक बताना है। घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ का आयतन बराबर पहले में दिया हुआ है 3x² ऋण 12x और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये आपको मालूम है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये दिया है 3x² ऋण 12x। घनाभ आप जानते हैं, ये घनाभ है, लंबाई अलग चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग। तो इसका आयतन क्या होता है? LB
एच, LVH निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके 3 गुणनखंड आएंगे, 3 गुणनखंड आएंगे। अब आप कहेंगे यहाँ 2 घात वाला है तो 3 कैसे आते हैं, यहाँ देखते हैं हम। यहाँ पर पहले आप 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से क्या बच गया, x ऋण 4 बच गया। क्या बच गया, x ऋण 4। तो ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई और ये होगी ऊंचाई। अतः लंबाई बराबर 3 और चौड़ाई बराबर x और ऊंचाई बराबर x ऋण 4 इकाई, x ऋण 4 इकाई। कोई ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्राप्त होगी। 16वें का दूसरा भाग, घनाभ का आयतन दिया है 12k² धन 8ky ऋण 20k। इसके भी गुणनखंडन करते हैं। यहाँ पर से हम पहले सब में से कॉमन ले लेंगे, 4k कॉमन आ रहा है, 4 तियां 12, 3y² और 4 दूना 8, 2y ऋण 4 पंचे 20। ये इसके पुनः गुणनखंड कर देंगे। पुनः गुणनखंड कैसे करेंगे, पुनः 3y² धन 2y ऋण 5। इसके गुणनखंड करने के लिए ax² धन bx धन c के रूप में है। 5 तियां 15, 15 के ऐसे गुणनखंड करो, 15 के ऐसे गुणनखंड करने जिनको घटा करके आ जाए 2, अर्थात 5 तियां 15, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। 3y² धन 5 ऋण 3y ऋण 5। तो इसको खोल लेते हैं, 3y² धन 5y ऋण 3y और ऋण 5। समूह बना लेते हैं। एक समूह यहाँ से हो गया, यहाँ से ले लेंगे y कॉमन, 3y धन 5 और यहाँ से ऋण 1 कॉमन ले लेंगे, 3y धन 5। तो 2 गुणनखंड आ गए, ये आ गया 3y धन 5 और y ऋण 1। अतः घनाभ का आयतन जो गुणनखंड निकले, पहला निकला 4k और दूसरा निकला 3y धन 5 और तीसरा निकला y ऋण 1। इसको बांट लीजिए, ये L हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। अर्थात लंबाई हो गई, लंबाई बराबर 4k और चौड़ाई प्राप्त हो गई 3y धन 5 और ऊंचाई प्राप्त हो गई y ऋण 1 इकाई। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।